हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ऋषि महर्षि में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आए हैं जिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है दर्शन। तो आज हम दर्शन का अर्थ एवं परिभाषाएं पढ़ेंगे कि दर्शन क्या होता है। तो आप लोग सबसे पहले जान जाइए कि दर्शन को अंग्रेजी में फिलॉसफी कहते हैं। ठीक, फिलॉसफी का मतलब हो गया दर्शन। तो इसका पहले अर्थ देखते हैं कि दर्शन का अर्थ क्या है। दर्शन शब्द अंग्रेजी शब्द का रूपांतरण है। ठीक, किसका रूपांतरण है? अंग्रेजी शब्द का। वो क्या है? वो है फिलॉसफी। दर्शन शब्द अंग्रेजी रूपांतरण फिलॉसफी शब्द दो यूनानी शब्दों फिलॉस और सोफिया से मिलकर बना है। फिलोस का अर्थ है लव और सोफिया का अर्थ है वाइजडम। इस प्रकार फिलॉसफी का शाब्दिक अर्थ हुआ लव ऑफ वाइजडम, मतलब कि ज्ञान से प्रेम। मतलब दर्शन का वास्तविक अर्थ हो गया ज्ञान से प्रेम करना। अब ड्यूई के अनुसार उन्होंने क्या कहा? जब कभी दर्शन को गंभीरता से समझा गया तब सदैव यह धारणा रही है कि इसका अर्थ विद्वता व ज्ञान प्राप्त कर लेना है जो जीवन के मार्ग को प्रभावित करता है। समझे आप कि ड्यूई ने ये बताया कि जब कभी भी दर्शन को समझा गया एकदम अच्छे से गंभीरता से, तो लास्ट में यही निष्कर्ष निकला कि इसका मतलब होता है अधिक से अधिक अच्छे तरीके से ज्ञान प्राप्त कर लेना जो जीवन के मार्ग को प्रभावित करता है। दर्शन की कुछ परिभाषाएं हैं। ब्राइटमैन के अनुसार दर्शन शास्त्र को एक ऐसे प्रयास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके द्वारा मानव अनुभूतियों के संबंध में समग्र रूप में सत्यता से विचार किया जाता है अथवा जो संपूर्ण अनुभूतियों को बोधगम्य बनाता है। ब्राइटमैन के अनुसार क्या है, आप लोग समझे? नहीं। दर्शन, ब्राइटमैन के अनुसार दर्शन का मतलब क्या था कि दर्शन एक प्रयास है। ठीक, मतलब आप किसी भी चीज़ को जानने की उत्सुकता रखते हैं तो उसके बारे में आप अच्छे से जानेंगे कैसे? उसको अनुभव करेंगे, उसको समझेंगे, उसमें विचार करेंगे और तब उसके असली अस्तित्व का ज्ञान होगा। जब आपको असली अस्तित्व का ज्ञान होगा तब आपको उस वस्तु के बारे में संपूर्ण जानकारी होगी जो कि दर्शन कहलाता है। कुछ और परिभाषाएं हैं दर्शन की, देखते हैं। R.W. सेलर्स के अनुसार इन्होंने दर्शन के बारे में क्या कहा? दर्शन एक व्यवस्थित विचार द्वारा विश्व और मनुष्य की प्रकृति के विषय में ज्ञान प्राप्त करने का निरंतर प्रयास है। R.W. सेलर्स के अनुसार ये हुआ कि दर्शन एक व्यवस्थित विचार है, ठीक, जिसके द्वारा विश्व और मनुष्य की प्रकृति के विषय में ज्ञान प्राप्त करने का निरंतर प्रयास है। मतलब दर्शन क्या है? एक व्यवस्थित विचार है या कह सकते हैं प्रयास है जिससे विश्व और मनुष्य की प्रकृति के विषय में ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास है। ये R.W. सेलर्स के अनुसार था। प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो के शब्दों में, जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करने तथा नई नई बातों को जानने के लिए रुचि प्रकट करता है, जो कभी संतुष्ट नहीं होता, उसे दार्शनिक कहा जाता है। प्लेटो ने क्या कहा कि जो व्यक्ति जिज्ञासु होता है, ठीक, नए नए चीज़ों को सीखने की उसके अंदर प्रतिभा होती है, वो नई नई चीज़ को जानने के लिए रुचि रखता है,
वो जो कभी संतुष्ट नहीं होता ज्ञान से, उसे दार्शनिक कहा जाता है। कांट के अनुसार, कांट ने क्या कहा दर्शन के बारे में? दर्शन बोध क्रिया का विज्ञान और उसकी आलोचना है। दर्शन क्या है? बोध क्रिया का विज्ञान और उसकी आलोचना है। आलोचना का मतलब आपको समझ में आता है, ठीक। बोध क्रिया का विज्ञान, बोध मतलब होता है नॉलेज, ठीक, मतलब आपको किसी चीज़ के बारे में जानकारी है, ठीक। जैसे मान लो आपको पढ़ाई बीएड के बारे में ज़्यादा ज्ञान है कि फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या करना है, सेकेंड में क्या क्या करना है, थर्ड में क्या क्या करना है। तो इसके पीछे का जो विज्ञान है उसी की आलोचना करना ही दर्शन है। किफ्टे के शब्दों में दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। फिलॉसफी इज द साइंस ऑफ नॉलेज। एकदम सिंपल कि आपको जो कुछ भी ज्ञान है उसके पीछे का जो विज्ञान है वही साइंस है। सॉरी, जो आपको ज्ञान प्राप्त है कहीं न कहीं से, तो उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, ठीक, उस ज्ञान को समझने के लिए उसके पीछे कुछ तो लॉजिक होगा, कुछ तो विज्ञान है। वही विज्ञान क्या है? दर्शन है। बर्टरैंड रसेल के अनुसार अन्य क्रियाओं के समान दर्शन का मुख्य उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति है। अब हम देखेंगे दर्शन की कुछ शाखाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। दर्शन की शाखाएं। दर्शन शास्त्र के स्वरूप से ही उसका क्षेत्र स्पष्ट हो जाता है। विश्व को उसकी संपूर्णता में समझने की मानसिक चेष्टा ही दर्शन है। इसलिए मानव अनुभूति का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं जिससे दर्शन शास्त्र का संबंध नहीं है। इनके कहने का मतलब ये है कि इस विश्व में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे दर्शन शास्त्र ना हो, जहाँ पे दर्शन ना हो, ठीक। समस्त विश्व ही सामान्य रूप से दर्शन शास्त्र का विषय है, पर दुनिया की हर चीज़ का विवरणात्मक अध्ययन किसी के लिए संभव नहीं है। अतः भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न वर्ग बने हैं। जैसे मैथ्स पढ़ने के लिए मैथ्स है, साइंस के लिए साइंस है, आर्ट के लिए आर्ट बना है, ठीक। अलग अलग सब्जेक्ट बने हैं पढ़ने के लिए, अलग अलग पदार्थों के लिए। दर्शन के अध्ययन हेतु दर्शन की शाखाओं का विस्तृत अध्ययन करना आवश्यक है। दर्शन की 3 शाखाएं मेन हैं। एक है तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स। दूसरा है ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी। तीसरा है मूल्य मीमांसा, एक्सियोलॉजी। तो इन तीनों का अर्थ क्या है विस्तृत, ये भी समझ लिया जाए। तत्व मीमांसा का मतलब हो गया कि आप के अंदर से जानने की जो उत्सुकता है, ठीक, ज्ञान को ग्रहण करने की जो क्षमता है, ये है तत्व मीमांसा। मतलब किसी भी पदार्थ या किसी भी वस्तु या किसी भी चीज़ के बारे में तत्व से जानकारी रखना, तत्व से ग्रहण करना ही तत्व मीमांसा है। ज्ञान मीमांसा का मतलब क्या है? किसी भी चीज़ को अच्छे से ज्ञान पूर्वक, एक संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, सामाजिक स्तर पे, व्यवहारिक स्तर पे, व्यक्तित्व जीवन में ज्ञान होना चाहिए। मूल्य मीमांसा का मतलब कि जैसे सभी लोग पढ़ाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ काम करते हैं तो उनको कुछ न कुछ पैसे मिलते हैं, तो उस कंपनी में या उस जगह पे उनका मूल्य वो निर्धारित हो गया। लेकिन सामाजिक स्तर पे एक आपका मूल्य होता है, ठीक। जैसे मतलब ये व्यक्ति अच्छे हैं, ये भले हैं, ये खराब हैं, ये उनका एक प्रकार से मूल्य हो गया, उनको दर्शाया जा रहा है।
इस प्रकार के अध्ययन में मूल्य मीमांसा होती है।